Good morning to all. This is Science Class 6, Chapter 13, Fun with Magnets. In this chapter, we have already discussed about the magnetic material, non-magnetic material, activity first, activity second, third, fourth, fifth, and types of magnets. Today, we will discuss about the figure 13.4. Make your own magnet. Okay. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. कई मेथड्स होते हैं मैग्नेट को बनाने के. लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. चलिए जानते हैं कोई एक सिंपल सा मेथड. टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना है. प्लेस इट ऑन द टेबल, और इसे रख देना है टेबल पर. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. अब इस बार मैग्नेट को उस बार आयरन के पोल के पास में लेकर आना है. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. और बिना उठाए बार मैग्नेट को उस बार आयरन पर आपको क्या करना है, मूव कराना है, और जब तक वो दूसरे एंड तक पहुंच ना जाए. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट्स ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन. फिगर 13.11. आपको वो बार मैग्नेट जो है उसे उसी पोल से फिर से स्टार्टिंग कर देनी है जिस पोल से आपने शुरुआत की थी. किसकी? मैग्नेट की शुरुआत की थी आपने आयरन बार पर, जो कि आयरन बार नीचे रखा हुआ है, और उसे आपने क्या किया था, उसके ऊपर रगड़ दिया था ना एक एक साइड से, और फिर उसी जगह से फिर स्टार्टिंग कर दी जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर. और इसी मैग्नेट को आपको क्या करना है, मूव करना है आयरन बार पर पहले की जैसे डायरेक्शन की तरह. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स. आपको 30 से 40 बार इसी तरीके से रिपीट करना है. जहाँ से शुरुआत करी है आपने रगड़ने की करके, फिर उठा के उसी जगह फिर दोबारा से लेकर आ जाना है लोहे के बार पर. ब्रिंग अ पिन एंड और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट. और आपको लोहे की पिन्स या लोहे का बुरादा उस आयरन बार के पास लेकर आना है जिससे पता चल सके कि ये मैग्नेट बनी या नहीं बनी. इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो मैग्नेट नहीं बन पा रही है भी, तो उसे फिर से उसी प्रोसेस को लगातार और करना है ज़्यादा समय के लिए. रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. आपको ये याद रखना है कि पोल्स, मैग्नेट के पोल्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम रहना चाहिए जब आप उसे मूव करा रहे हो. दोनों को, बार मैग्नेट को बार आयरन बार पे आप जब रगड़ रहे हो तब. यू कैन ऑल्सो यूज एन आयरन नेल, अ निडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ मैग्नेट. आप इस तरह से और भी आयरन बार, निडल, ब्लेड वगैरह को लेकर भी मैग्नेट बना सकते हैं. यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट. अब आप जान चुके हैं कि कैसे बनता है मैग्नेट. वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास. क्या आप अपना कंपास बनाना पसंद करेंगे? एक्टिविटी 6 ईयर. मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. आपको मैग्नेटाइज जो आयरन निडल थी उसे एक बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के यूज़ करना है. नाउ इंसर्ट द बार मैग्नेटाइज्ड निडल थ्रो अ सिंपल पीस ऑफ कॉर्क और फॉर्म. आपको मैग्नेटाइज जो आपने निडल को मैग्नेट बनाया था उस निडल को लेकर आप इसे कॉर्क में या फॉर्म में लगाकर इस रखना है. ठीक है. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन द बॉल और अ टब. आपको उस कॉर्क को जिसमें आपने पिन लगाई थी मैग्नेट वाली, उसे पानी की कटोरे में या फिर टब में रख देना है. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर. आपको ये पक्का कर लेना है कि जो निडल है वो टच ना करे वाटर को. फिगर 13.12 में देख लें जैसे. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. आपका कंपास अब रेडी है काम करने के लिए. नाउ मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग. आपको डायरेक्शन को नोट करना है जब आप उसमें निडल को पॉइंट में, जब कॉर्क को उसमें फ्लोट करा रहे हो. रोटेट द कॉर्क. रोटेट करना है कॉर्क को विद द निडल फिक्स इन इट. जो कि निडल उसमें फिक्स है उसे आपको क्या करना है, रोटेट करा देना है कॉर्क को इन द डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में. नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिन टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग. अब आपको फिर से नोट कर लेना है कि वो बिना फ्लोट किए यानी कि बिना तैरे हुए
कहाँ पे आके रुक रहा है। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन, क्या निडल जो है वो हर बार फ्लोट कराने पर सेम डायरेक्शन में आ रही है। व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग, जब कॉर्क आपका रोटेट करना बंद कर रहा है तब। अट्रैक्टिंग एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, आकर्षण और प्रतिकर्षण मैग्नेट के बीच में। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स, चलो खेलते हैं एक और इंटरेस्टिंग गेम मैग्नेट के साथ। टेक टू स्मॉल टॉयज कार एंड लेबल दैम ए एंड बी, उसे लेबल कर लेंगे ए और बी से, एक कार का नाम दे देंगे ए, एक कार का नाम दे देंगे बी। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ द ईच कार अलोंग इट्स लेंथ, प्लेस अ बार मैग्नेट, प्लेस बार मैग्नेट को इसके टॉप के ऊपर रख देना है। फिक्स दैम ऑन रबड़ बैंड, और इसे फिक्स कर देना रबड़ बैंड से, ठीक है, जैसे फिगर 13.3 में दिया हुआ है। इन अ कार कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड इट्स फ्रंट, बार मैग्नेट का जो साउथ पार्ट है उसे फ्रंट की तरफ रख देना है कार पे। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और कार बी में अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर, एक कार को दूसरे के पास लेकर आना है, जैसे 13.13 में दिया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू द कार रिमेन एट देयर प्लेसेस, क्या कार जो है अभी अपनी जगह पर हैं। डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, या कार एक दूसरे से दूर जा रही है। डू दे मूव टुवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड, क्या वे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और टकरा रही हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज सोन टेबल 13.3, आपको ये ऑब्जर्वेशन 13.3 टेबल में फिल करके मुझे सेंड करना है। इट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो। नाउ प्लेस द टॉयज कार ऑल्सो टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ अ कार ए फेस द फ्रंट साइड ऑफ अ कार बी, फिगर 13.14। अब नाउ प्लेस द टॉयज कार, टॉयज कार को प्लेस कर देंगे क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास लेकर आना है, यानी कि जैसे कि पिछला हिस्सा कार ए का पिछला हिस्सा कार बी के फ्रंट की साइड पे लेकर आना है। डू दे मूव एज बिफोर, क्या वो पहले की तरह मूव कर रहे हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ, कौन सी कार मूव कर रही है उसका आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी, अब कार ए को कार बी के पीछे लेकर आना है। नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, कौन सी कार मूव कर रही है हर केस में। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स, आपको एक्टिविटी को रिपीट करना है बार बार। विद देयर रियर साइड्स फेसिंग ईच अदर, यानी कि उसके पिछले हिस्से को आगे पीछे करके आपको ये नोट करके देख लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस, आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन हर केस में। व्हाट डू वी फाइंड दिस एक्टिविटी, हमने क्या पाया इस एक्टिविटी में। टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रेपल ईच अदर, क्या दो सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे से। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल, अपोजिट पोल क्या रहे हैं आप क्या जानते हैं। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ या फिर रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे की प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को हटा देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई द सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंग वन बाई वन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट नियर इट, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सस्पेंडिंग मैग्नेट के द्वारा, और इसे एक दूसरे के पास ला के इसके पोल्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू, एक बूजो के पास क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कंपास, क्या होगा जब एक मैग्नेट को कंपास के पास ले आएंगे। अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ इसके क्वेश्चन क्या है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड हमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट्स, फिगर 13.15। फिगर 13.15 में दिया गया है कि कुछ मैग्नेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, मैग्नेट लूज़ कर देती हैं अपनी प्रॉपर्टी को खो देती हैं जब उन्हें गर्म करते हैं या उस पर हथौड़ी मारते हैं या उसे ऊंचाई से छोड़ देते हैं, तब जब वो नीचे करती है तो अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उन्हें हम प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी को खो देंगे। टू कीप देम सेफ, हमेशा उन्हें सेफ रखना चाहिए बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, उनके अनलाइक पेयर की तरफ क्या करना चाहिए, वी शुड कीप, हमें रख देना चाहिए पेयर बनाकर उनके अनलाइक पोल्स के साथ। दे मस्ट बी सेपरेट बाई ए पीस ऑफ वुड, उन्हें किसी लकड़ी के पीस से सेपरेट कर देना चाहिए। वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड क्रॉस देयर एंड, जब उनके
जब सॉफ्ट आयरन को उनके पास में रखते हैं तब उनके बीच में हमें लकड़ी का कोई गुटका या कुछ भी चीज़ रख देनी चाहिए। फॉर हॉर्स शूज मैग्नेट वन शुड कीप ए पीस इन ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। हमें हॉर्स शूज जो मैग्नेट है उसे रखना चाहिए एक आयरन की पीस के साथ, ठीक है, अक्रॉस द पोल्स। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, कैसेट से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, टेलीविजन से दूर रखना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम से दूर रखना चाहिए, कंपैक्ट डिस्क सीडी से और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। सो टुडेज क्लास फिनिश, टुमारो आई विल सेंड यू keywords also. Thank you. Have a nice day.